नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे भारत के कृषि क्षेत्र में हो रहे एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े रणनीतिक बदलाव की बात करेंगे। मतलब कैसे हमारी खेतीबाड़ी केवल गुजारे के स्तर से आगे बढ़कर दुनिया की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। जरा सोचिए, $1 ट्रिलियन। सुनने में ही ये आंकड़ा कितना विशाल लगता है ना? फिलहाल हमारी कृषि अर्थव्यवस्था लगभग $600 बिलियन की है, तो अगले एक दशक में इसे सीधा $1 ट्रिलियन तक ले जाने का टारगेट है। और ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था को जड़ से बदलने की तैयारी है। इस बदलाव को करीब से समझने के लिए हम 4 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, ये $1 ट्रिलियन का लक्ष्य। दूसरा, कृषि विकास के नए इंजन। तीसरा, सिस्टम में मौजूद ढांचागत बाधाएं। और अंत में इस बदलाव को रफ्तार देने का रोड मैप। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द $1 ट्रिलियन टारगेट, अ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट। देखिए, ऐतिहासिक रूप से हमारा पूरा फोकस बस इस बात पर रहता था कि खेत में अनाज का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन अब सोच बदल रही है। अब एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, प्रोडक्शन से हटकर वैल्यू चेन की तरफ। मतलब सिर्फ कच्चा माल बेचने के बजाय प्रोसेसिंग, मजबूत सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है, ताकि दुनिया भर में होने वाले आर्थिक उतार चढ़ाव का सीधा असर हमारे किसानों पर ना पड़े। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इंजन्स ऑफ अग्रेरियन ग्रोथ, पावरिंग द न्यू इकोनॉमी। अब ये सब मुमकिन कैसे होगा? इसका जवाब है आधुनिक तकनीक। भारत विस्तार का ही उदाहरण लें। ये कोई आम सरकारी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक एआई से चलने वाला टूल है। ये छोटे से छोटे किसान को सीधे उसके खेत की मिट्टी और वहां के मौसम के हिसाब से सटीक सलाह देता है। एक तरह से इसने कृषि विशेषज्ञों के ज्ञान को हर किसान की मुट्ठी में ला दिया है। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, जमीनी हकीकत देखिए। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत अब तक 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा किसानों की आईडी बन चुकी है। प्राकृतिक खेती अपनाने से 90% से ज्यादा मामलों में लागत घटी है। और नमो ड्रोन दीदी जैसी पहल तो ग्रामीण महिलाओं को सीधा ड्रोन तकनीक से जोड़कर उन्हें सशक्त बना रही है। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी एक नई ही कहानी लिखी जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में $51 बिलियन के कृषि निर्यात में 20.4% हिस्सा सिर्फ प्रोसेस्ड फूड्स का रहा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड्स में मुनाफा कहीं ज्यादा होता है, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं और दुनिया के सबसे सख्त बाजारों में भी आसानी से अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन रुकिए, हर बड़े सपने की राह में कुछ कांटे भी होते हैं। आइए चलते हैं तीसरे हिस्से पर, द स्ट्रक्चरल रोड ब्लॉक्स, फ्रिक्शन इन द सिस्टम। आखिर इस $1 ट्रिलियन के सपने के बीच खड़ा कौन है? एक तरफ तो हम 357 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा का रिकॉर्ड उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी गंभीर कमियां हैं जो इस पूरी तरक्की पर ब्रेक लगा सकती हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 156.36%। ये पंजाब में जमीन से निकाले जा रहे पानी की सालाना दर है। मुफ्त बिजली और पानी सूखने वाली फसलों के कारण जमीन के नीचे का पानी सूखने के कगार पर आ गया है। और सच कहूं तो हमारी भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और जो पानी बच गया है, उसकी क्वालिटी भी एक बड़ा सिरदर्द है। रसायनों और फर्टिलाइजर के बेहिसाब इस्तेमाल से पंजाब के करीब 62.5% भूजल में यूरेनियम का स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। ये अब सिर्फ खेती की समस्या नहीं रही, ये सीधा एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। इसे एक रिसती हुई बाल्टी की तरह समझिए। हम बागवानी में 362 मिलियन टन का शानदार उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण फसल कटने के बाद 20% से 30% हिस्सा यूं ही बर्बाद हो जाता है। इतनी मेहनत और इतनी अच्छी पैदावार के बावजूद अगर आमदनी न बढ़े तो उसका क्या फायदा? मतलब अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी गंभीर हो जाती है। किसानों के पास जमीन सिकुड़कर औसतन सिर्फ 1.08 हेक्टेयर रह गई है। मौसम का मिजाज इतना बिगड़ चुका है कि 2025 के लगभग हर दिन खराब मौसम की मार पड़ने का अनुमान है, जिससे गेहूं की पैदावार घट सकती है। ऊपर से अचानक बदलने वाली नीतियां और 52% से ज्यादा मिट्टी का क्षरण, ये सब मिलकर इस सफर को बहुत मुश्किल बना देते हैं। तो फिर समाधान क्या है? हम इन समस्याओं से कैसे पार पा सकते हैं? अध्याय 4, एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन, द पॉलिसी रोड मैप।
यहाँ पर फार्मिंग एज ए सर्विस यानी फास्ट जैसी चीजें असली गेम चेंजर साबित होती हैं। इसे खेती के लिए एक ओला या उबर की तरह मान लीजिए। अब छोटे किसानों को महंगी मशीनें या ड्रोन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। वो इन्हें किराए पर ले सकते हैं, जिससे बिना भारी खर्च किए आधुनिक तकनीक का सीधा फायदा उनके खेतों तक पहुंचता है। इसके अलावा कुछ और बड़े और सटीक कदम उठाने होंगे, जैसे कि एग्रीस्टैक के जरिए हाइपर लोकल डेटा का इस्तेमाल, किसान उत्पादक संगठनों एफपीओज को कॉर्पोरेट तरीके से चलाना, सोलर पावर वाले कोल्ड चेन बनाना और खेती के कचरे से भी कमाई के रास्ते खोजना। यही वो चीजें हैं जो किसानों को बाजार में मजबूती से खड़ा करेंगी और उन्हें मजबूरी में फसल बेचने से बचाएंगी। एक और बहुत अहम बात, एमएसपी के ढांचे को बदलना होगा। हमें पानी सोखने वाले अनाजों से अपना ध्यान हटाकर दालों और मोटे अनाजों जैसी फसलों को बढ़ावा देना होगा, जो पर्यावरण के अनुकूल हों। इससे न सिर्फ हमारी जमीन बचेगी, बल्कि खाद्य तेल जैसी चीजों के लिए हमें दूसरे देशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये $1 ट्रिलियन का जो सपना है, इसकी असली कामयाबी सिर्फ इस बात पर टिकी है कि जब ये पूरी अर्थव्यवस्था और मूल्य श्रृंखला बड़ी होगी, तो क्या जमीन पर पसीना बहाने वाला किसान इसका सबसे बड़ा हिस्सेदार बन पाएगा? क्या वो इस मुनाफे का प्राथमिक हकदार होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।